नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है गोकुलदास पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन क्लासेस में। और हम जो आपके बीच में आज संगीत का विषय लेकर उपस्थित हुए हैं वो है तबला। मैं आज आपको बताऊंगा कि तबले को कैसे बजाया जाता है, कैसे हम उसको प्ले कर सकते हैं, कैसे फिंगर्स उसके ऊपर चलाई जाती है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि तबले का हम एक संक्षिप्त विवरण देख लें कि इसे हम दाया और इसे हम बाया भी कह सकते हैं, इसे डग्गा भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर भी हम तबले का एक नाम हम बोलचाल की भाषा में हम ले सकते हैं। जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये चमड़ा लगा हुआ होता है। बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा सा मोटा परत है, जिसे हम शाही के रूप में भी इसे शाही कहते हैं। ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हैं काला काला सा, इसे हम शाही कहते हैं। इसके बाद में एक और भाग दे रखा है, इसे मैदान कहते हैं। ये मैदान जिसे इंग्लिश में हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो ये आप बाहर के क्षेत्र देख रहे हैं इसे हम लव कहते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर ये बेल्ट कसा हुआ है या बंदी कसी या रस्सी कसी हुई है, इसे हम गुडरी कहते हैं, जिसके द्वारा तबले को और टाइट किया जाता है। उसके साथ स्वरों में मिलाने के लिए हमको गट्टे का उपयोग करना पड़ता है, गट्टे की हमको सहायता लेना पड़ती है। नीचे जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हमने स्टैंड बोल सकते हैं या चोमल बोल सकते हैं, इसे ये होता है डग्गा, इसे हम डग्गा कहते हैं। इसमें भी वही जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर पूरा जो आवरण लगा हुआ है इसे ये चमड़ा है, और ये जो शाही है ये मैदान है, ये लव है, और ये बेल्ट है। और ये स्टील का बना होता है या मिट्टी का भी बना होता है या पीतल से बना हुआ होता है। अलग अलग प्रकार के तबले और डग्गे बाजार में उपलब्ध है। उसके बाद ये हैमर, हम इसे हथौड़ी भी बोलते हैं, जो तबले के गट्टे को ऊपर नीचे चढ़ाने में, सुर में मिलाने के लिए काम आती है। ये चोमल कहलाती है। और इन दोनों को संपूर्ण रूप से हम तबला कहते हैं। तो आज मैं आपको इसके कैसे हाथ रखना है, हमको पहला हमारा लेसन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 4 फिंगर्स हैं। 4 फिंगर्स में से हमको पहली 3 फिंगर्स का यूज करना है, 1 2 3 का यूज करना है। हमें इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लव, मैदान और शाही। तो हमको इस लव मैदान में है, सॉरी, थर्ड फिंगर्स जो है हमारी मैदान में रखना है। सेकेंड फिंगर्स को हमको इस तरीके से ऊपर रखना है, और फर्स्ट फिंगर से हमको चलाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बाहर, फिर दूसरा अंदर, फिर तीसरा अंदर, फिर चौथा बाहर। यानी पहला लव पर, दूसरा मैदान पर, फिर तीसरा भी मैदान पर, और चौथा बाहर। आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि ये फिंगर्स को हमको बार बार अप डाउन नहीं करना है, अंदर बाहर नहीं करना है। ये शाइन भी नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, इसे हमें उठाना नहीं। ये थर्ड फिंगर को कई बार कुछ बच्चे चिपका भी देते हैं, उसे चिपकाना नहीं, इसको ऊपर ही रखना है। फर्स्ट फिंगर से हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक और स्लो कर सकते हैं आप उसको समझने के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कई बच्चे होते हैं कि जिनको लेफ्ट हैंड से जो बजाना चाहते हैं, जिनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड में से लिखते हैं, जो जिनका लेफ्ट हैंड का ज्यादा वर्क करता है, उनके लिए जो तबला है आपको उसको सेम तरीका है। थर्ड फिंगर को हमने उसी तरीके से रखी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सेकेंड फिंगर को ऊपर, फर्स्ट फिंगर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करके
आप इसको और आसानी से सीख सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, उतना ही आपको फिनिशिंग्स, आपकी साउंड क्रिएशन और ज़्यादा अच्छे से अच्छा निकलने लगेगा, क्योंकि बिना रियाज के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेली इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम डग्गे का उपयोग कैसे करते हैं, उसे कैसे बजाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और अपने इस फ्री टाइम को संगीत के जरिए और पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे। धन्यवाद।